हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू ऑल। दोस्तों, आज की डेट में अगर कोई शिद्दत के साथ में काम करे, पेशेंस के साथ में काम करे और कंसिस्टली किसी भी फील्ड में काम करे तो पैसा तो हर कोई कमा सकता है। लेकिन पैसे कमाने के अलावा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो एक और है वो ये है कि कैसे आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कैसे आप अपने पैसे से पैसा बना सकते हैं और कैसे आप एक पैसिव इनकम जमा कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और कैसे आप अपने लिए एक वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं हाउ टू क्रिएट योर वेल्थ और कैसे अपने पैसे से आप और पैसे से बना सकते हैं और मैक्सिमम हायर रिटर्न ले सकते हैं। दोस्तों, आज हम जो आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक्सप्लेन करने वाले हैं हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी इन ए म्यूचुअल फंड। कैसे आप एक लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कैसे आप स्मॉल कैप में कर सकते हैं, कैसे आप मिड कैप में कर सकते हैं। इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? जनरली लार्ज कैप फंड वो फंड होते हैं जिसमें निफ्टी की जो टॉप कंपनीज होती है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी कंपनीज निफ्टी की 20,000 करोड़ से ज्यादा का जिन कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन रहता है उससे हम लार्ज कैप कंपनीज कहते हैं। देन मिड कैप कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जिनका 20,000 से नीचे जो है कैपिटलाइजेशन रहता है और 5,000 से अबव रहता है। दिस इज कॉल्ड मिड कैप कंपनीज। एंड स्मॉल कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जिसमें 5,000 करोड़ के टर्नओवर के नीचे जो है टर्नओवर होता है, उसे स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। अब म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसे हम एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। लेट्स से एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी है। जो मिस्टर ए है वो अपना फंड लगाते हैं स्मॉल कैप कंपनीज पे और जो मिस्टर बी हैं वो अपना फंड लगाते हैं मिड कैप कंपनीज में और जो मिस्टर सी हैं वो लगाते हैं लार्ज कैप कंपनीज में। चलिए अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकली फैक्ट्स की। पिछले एक साल में अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज की, तो स्मॉल कैप कंपनीज ने लगभग अपना 10.5% का रिटर्न दिया है ने विद इन 1 ईयर। और अगर हम मिड कैप कंपनीज की बात करें तो लगभग 9.2 अप्रोक्सीमेटली जो है रिटर्न दिए मिड कैप कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स ने। एंड अगर हम लार्ज कैप कंपनीज की बात करें या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करें जिसमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट होता है, तो उसमें लगभग जो है 10.2% के करीब का रिटर्न दिया है। तो मिस्टर ए ने अभी तक सबसे ज्यादा रिटर्न ली है, मिस्टर बी ने थोड़ा सा कम लिया है एंड मिस्टर सी ने उससे भी कम रिटर्न लिया है। अब प्रैक्टिकली बात करेंगे, बहुत ही शानदार बात करेंगे और आपके फायदे की बात करेंगे। बनी रहेगा वीडियो के अंत तक। अगर हम पिछले 3 साल का, अगर हम लास्ट 3 ईयर का रिटर्न अगर हम देखें, तो म्यूचुअल फंड में जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, यू कांट बी बिलीव, इन्होंने लगभग 30.5% के आसपास की अप्रोक्सीमेटली जो रिटर्न दी है ना बम्पर रिटर्न। तो मिस्टर ए की होगी है बल्ले बल्ले। अब मिस्टर बी की बात करते हैं। मिस्टर बी ने लगाया था मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। तो लास्ट 3 ईयर में जो मिड कैप कंपनीज और म्यूचुअल फंड्स ने जो रिटर्न दी है वो अप्रोक्सीमेटली दी है 25.4% के अप्रोक्सीमेट। अब मिस्टर सी की बारी आती है। मिस्टर सी ने लगाया था एक लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट। तो लार्ज कैप फंड्स की अगर हम बात करें तो पिछले लास्ट 3 ईयर में जो लार्ज कैप कंपनीज की जो रिटर्न रही है वो अप्रोक्सीमेटली रही है 15.4 के अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों, जो मिस्टर ए हैं जिन्होंने स्मॉल कैप फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, उनको मैक्सिमम हायर सेट पे रिटर्न मिली है। अब बहुत से लोग ऐसे कहते होंगे कि स्मॉल कैप कंपनी में ही क्यों ना इन्वेस्टमेंट की जाए। इन स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट तो कीजिए, लेकिन इन स्मॉल कैप कंपनीज जो होती हैं ये बहुत ही छोटी छोटी कंपनीज होती हैं और इसमें एक्सपोजर ज्यादा होता है, इसीलिए इनमें जो रिटर्न्स होती है वो भी ज्यादा होती है। बट यहाँ पे एक बात और मैं आपको ऐड कर दूं। जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, उसमें जो रिस्क फैक्टर रहता है वो बहुत ही हायर सेट्स पे रहता है। उसमें जो रिस्क रहता है वो बहुत ही ज्यादा रहता है। तो जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करें तो अपना रिस्क फैक्टर भी कैलकुलेट कर लें कि कितना आप रिस्क ले सकते हैं। अब बात करते हैं मिस्टर बी की, जिन्होंने मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की थी, जिन्हें एक अच्छा खासा रिटर्न मिला था। क्योंकि मिड कैप कंपनीज में जो होती है, जो रिटर्न फैक्टर होता है वो मॉडरेट होता है, एक अच्छा खासा रिस्क फैक्टर उसमें भी रहता है। बट कंपैरेटिवली स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में जो रिटर्न या रिस्क जो होता है वो बहुत ही कम होता है कंपैरेटिवली स्मॉल कैप्स के। अब हम बात करते हैं मिस्टर सी की, जिन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की थी। मिस्टर सी ने जिन्होंने लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट किया था, उनका जो रिस्क फैक्टर है वो ऑलमोस्ट लो के करीब होता है। क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं ये एक वेल सेटल्ड कंपनीज होती हैं और इसमें जो रिटर्न्स होती है वो एक नेचुरल रिटर्न्स होती है, एक मीडियोकर रिटर्न्स होती है, जिसकी वजह से
आपका जो रिस्क फैक्टर है वो भी बहुत ही कम रहता है। लेकिन आपने इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये देखना है कि आपका रिस्क फैक्टर क्या है और आप कितना रिस्क फैक्टर अपना ले सकते हैं। बट फॉर ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर लेट से आपका 10 ईयर 20 ईयर 25 ईयर का हॉरिजन का आप टाइम लेके चलते हैं, तो आप स्मॉल कैप में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिकॉज इन ए लॉन्ग रन आप किसी भी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक आपको अच्छा खासा सरप्लस मिलता है और एक अच्छी खासी रिटर्न मिलती है। फिर भी जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करें तो अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर एक बार संपर्क करें, उनके साथ में डिस्कस करें क्या आपकी रिस्क कैपिटाइल है, कितना आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। बट पर्सनली आई सजेस्ट यू, जो आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो एक डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, जो हम अक्सर अपने हर सेशन में कहते हैं। कुछ पोर्शन आपको स्मॉल कैप में लगाना चाहिए और कुछ पोर्शन अपने पोर्टफोलियो का जो मिड कैप फंड में लगाना चाहिए और कुछ पोर्शन जो है वो लार्ज कैप में लगाना चाहिए, ताकि आपको तीनों फंड्स का जो है वो एक्सपोजर मिल जाए और आपका जो पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन बन जाए और आपकी जो हार्डकोर मनी है उस पे आपको एक बढ़िया रिटर्न मिल जाए और आपके लिए एक वेल्थ जनरेट हो जाए, जैसा कि हमने सेशन के स्टार्ट में बताया था। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। और भी किसी सेशन को अगर आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे तो मुझे जरूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, मैक्सिमम शेयर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक एंड सेशन जो फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होते हैं, बिजनेस जगत से रिलेटेड होते हैं और आपकी पर्सनली प्रैक्टिकली लाइफ के फैक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के बाद। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।